हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने के लिए सीखने वाले हैं √5 3 + 2√5 1/√2 7√5 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, यानी कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे। ठीक है, तो पहला हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या है उसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना √5 क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। जस्ट उसका उल्टा मान लेना है। ठीक है, तभी तो हम सिद्ध करेंगे कि ये हमारा मानना क्या है भाई, गलत है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये मैंने क्या किया, मान लिया। ओके, अब आइए हम आगे इसे हम प्रूफ करते हैं। और हम एक बात जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या है, कोई संख्या अगर जो हम परिमेय संख्या है तो वो क्या होना चाहिए भाई, वो P/Q के रूप में होना चाहिए। ओके, जहाँ क्या शर्त है भाई, जहाँ शर्त है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, और P और Q एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सहअभाज्य संख्या है, जहाँ P और Q क्या है भाई, एक सहअभाज्य संख्या है। ओके, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF जो है 1 आ जाए, जिसका HCF क्या आ जाए, जैसे P और Q को क्या माना, एक सहअभाज्य संख्या, तो P और Q का HCF के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी यह एक सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रैकेट में यहाँ पे आपको लिख लेना है। ओके, अब आइए सहअभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। जैसे 2 और 4 हो गया, तो 2 क्या हो गया, P हो गया, 4 क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो 2 और 4 का HCF निकालते हैं, 2 दूनी 4, यानी कि इसका HCF कितना आ गया भाई, HCF इसका आ गया 2। इसका HCF आना कितना चाहिए, अगर ये परिमेय संख्या होता तो इसका HCF कितना आना चाहिए था, 1, लेकिन 1 क्या आया, नहीं आया। ठीक है, तो आया 2, यानी ये एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार एक और हम यहाँ पे लेते हैं, एक युग्म में लेते हैं 2 और 3, ये एक युग्म है, एक जोड़ा है। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं, तो 2 और 3 का HCF निकालते हैं, 2 इकाई 2। ठीक है, 1 2, अब फिर 2 से लगेगा, 1 दूनी 2। ठीक है, तो इस प्रकार इसका HCF कितना आया भाई, इसका HCF आया 1, यानी कि 2 और 3 अगर हम इसे P और Q इसे मानते हैं तो ये P और Q यानी 2 और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका HCF क्या है, 1 है। जिसका HCF 1 आता है तो वो परिमेय संख्या कहलाता है, वो एक सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सिर्फ आप HCF P और Q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आप ये भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि HCF अगर दो संख्या का HCF अगर जो 1 आता है तो वो एक सहअभाज्य संख्या ही कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख लेते हो तो अच्छी बात है, इतना आप लिखने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं ना। ओके, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए P1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इक्वल टू √5, Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5 इंटू Q। ओके, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, दोनों तरफ आपको वर्ग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आइए हम लोग वर्ग करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर और इधर हो जाएगा √5 इंटू Q का स्क्वायर। ओके, इसको स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। ओके, इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर जो है रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार Q का स्क्वायर Q² हो जाएगा। ओके, यानी 5Q² हो जाएगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रफली मैं आपको बता दूँ। अब ये देखिए, ये जो P² है वो क्या है भाई,
5 से क्या है, डिवाइड है, विभाजित है, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर आया ना जी, इतना आया है। अगर हम क्यू स्क्वायर लिखेंगे तो ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, यानी कि ये जो क्या है पी स्क्वायर 5 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है, यानी कि विभाजित है। ओके, यानी कि अगर कोई संख्या मान लो दिया हुआ है, अब आइए अब संख्या के रूप में समझते हैं। मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, ओके, 2 का स्क्वायर है इक्वल टू ये जो है विभाजित है आपका, किससे विभाजित है भाई, विभाजित है मान लो 2 से विभाजित है। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4/2, 4/2, ये क्या है 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4 पूरा का पूरा। ओके, इसी प्रकार जब 4 विभाजित हो रहा है 2 से, यानी कि 2 का स्क्वायर जब विभाजित हो रहा है 2 से, तो क्या सिर्फ 2 जो है 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अगर ये स्क्वायर हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, तो ये जो 2 है 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, 2 इकाई तो। ओके, इसमें विशेषफल 0 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर पी स्क्वायर क्यू 5 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो यानी कि पी भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, इसीलिए पी भी क्या होगा भाई, पी भी 5 से विभाजित होगा। कैसे होगा मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, विभाजित होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या होता है कि आपको मान लेना होता है, माना। अब क्या आपको करना है, माना ये p जो है p इक्वल टू ये 5 इंटू क्यू जो है ना, क्यू की जगह आप कोई और जो वेरिएबल आप ले लो, ठीक है, कोई और वेरिएबल ले लो, r ले लो, m ले लो, s ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे r ले लेते हैं, माना p इक्वल टू 5 इंटू आर, यहाँ पे आप m भी ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपको क्या है, ये काम आपको करना है, ये प्रोसीजर है। ओके, इतना करने के बाद क्या करना है, ये जो नंबर है ना p इक्वल टू 5 इंटू क्यू, यानी कि पी स्क्वायर इंटू 5 इंटू क्यू स्क्वायर, तो आपको करना क्या है, p इक्वल टू 5 इंटू क्यू की जगह कोई और वेरिएबल आपको ले लेना है, ये आपको करना ही करना है। ओके, ये आपका क्या है, प्रोसीजर है, एक रूल है, ठीक है, इतना आपको करना ही पड़ेगा। एंड कोई भी संख्या रूट आपको प्रूफ करो, √2 करो, √3 करो, √5 करो, √7 करो, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर आया है, यानी कि पी स्क्वायर का मान आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि पी स्क्वायर का मान रखने पर, ओके, पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो पी स्क्वायर का मान कितना है भाई, पी स्क्वायर का मान है 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ओके, यानी 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखते हैं, तो क्यू स्क्वायर लिखेंगे तो ये 5 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25/5 इंटू आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से ये कट जाएगा, 25 25, 5 मरतबे में कट गया। ओके, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी 5r स्क्वायर, 5 इंटू आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो है क्यू स्क्वायर इंटू 5r स्क्वायर, ये 5 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल है यानी विभाजित है। वो कैसे, अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू आर स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। अगर हम आर स्क्वायर लिखते हैं तो ये 5 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा। ओके, ये 5 जो है इसके नीचे आएगा, क्यू स्क्वायर के नीचे आएगा, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है, डिविजिबल है, विभाजित है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है भाई, विभाजित है, इसीलिए क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर संख्या जो है परिमेय संख्या है तो p बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q का HCF बनाना चाहिए, यानी कि वो एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए p और q क्या है भाई, 5 से डिविजिबल है। अगर जो है p और q मान लो 5 से डिविजिबल है, तो इसका HCF कभी 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लो p मान लो आपका 5 है, q मान लो क्या है 25 है, ये p है ये q है, ये क्या है भाई 5 से क्या है, दोनों डिविजिबल है। अगर ये दोनों 5 से डिविजिबल है तो इसका HCF काट निकालो, कितना आएगा,
5 25, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बताओ तो 5 आया है। इसका एचसीएफ क्या आया 5 आया, आना क्या चाहिए था 1 आना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख लेंगे नीचे में, ये यहाँ पर लिख लेंगे P और चूंकि P और Q दोनों 5 से क्या है भाई विभाजित है। ओके, अर्थात यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि HCF जो है P और Q का HCF जो है क्या होगा 1 कभी भी नहीं होगा। ओके, 1 क्या होगा कभी भी नहीं होगा, अर्थात हमारा क्या है मानना गलत है, हमारा अवधारणा गलत है, √5 एक उपरिमेय संख्या है। सो इस प्रकार आपको नीचे लिख लेना है कि अर्थात हमारी अवधारणाएं गलत है, यानी कि हमारी मानना, अवधारणा की जगह मानना भी लिख सकते हैं, हमारा मानना गलत है। √5 क्या है एक उपरिमेय संख्या, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस प्रकार आप √5 जैसे निकाले √2 निकालोगे, √7 निकालोगे, इसे प्रूव करोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ओके, नेक्स्ट क्या है 3 + 2 √5 एक उपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। आइए उसे हम सिद्ध करते हैं। तो आइए अब हम सिद्ध करने वाले हैं, सिद्ध करें 3 + 2 √5 एक उपरिमेय संख्या। अब इसके बाद जो जितने भी सिद्ध करना है हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस उसी को हम समझाने में ज़्यादा समय लगा, क्योंकि वो आपका बेसिक से मैंने बताया। ओके, उसमें बेसिक बता दिया तो इसमें बेसिक बताने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हम सोल्यूशन यहाँ से करते हैं, हल यहाँ से हम अपना करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए मैंने माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये क्या होना चाहिए भाई, ये परिमेय संख्या को जब मान लिए तो ये क्या होना चाहिए P/Q के रूप में होना चाहिए। जहाँ शर्त क्या है, जहाँ शर्त ये है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ओके, और HCF ऑफ P और Q, HCF P और Q का क्या होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। ओके, तभी तो यह एक अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या होगा। ओके, क्योंकि हमने जाना था कि दो संख्याओं का अगर HCF 1 आता है तो वो एक सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इस तरह लिखा था कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि HCF क्या होना चाहिए P और Q का 1 होना चाहिए। तो आप चाहो तो ये भी आप लिख सकते हो, ये लाइन भी पहले लिख सकते हो, उसके बाद HCF ये आप लिख लेना। वैसे आप सिर्फ HCF P और Q का 1 भी लिखोगे तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये दो संख्याओं का क्या है सह अभाज्य संख्या है, या ये P और Q क्या है एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप इतना भी लिखोगे चलेगा। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। ओके, जैसे में ये 3 जो है ये प्लस में उस साइड कर देंगे माइनस में चल जाएगा, यानी कि ये इसको इधर ही रखेंगे 2 √5 को, और इस 3 को उस साइड करेंगे तो P/Q ये माइनस में चल जाएगा 3। ओके, ये हो गया। अब ये क्या है 2 × √5, ये इंटू में 2 है। ओके, तो इसको भी इस साइड कर देंगे तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा P/Q -3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका आ गया। अब यहाँ से आपका पीछे वाला याद करने की जरूरत है। पीछे वाला क्या आपने याद किया था कि √5 एक उपरिमेय संख्या है, √3 एक उपरिमेय संख्या है, √5 एक उपरिमेय संख्या है, √7 एक उपरिमेय संख्या है, यही सब आपने जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली लिख लेना है, चूंकि P/Q -3/2 एक क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक परिमेय संख्या है, ये तो हम जानते हैं ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, जानते हैं कि √5 एक उपरिमेय संख्या है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, नहीं भी सिद्ध किए तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि √5 क्या है एक उपरिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय और उपरिमेय कभी इक्वल नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, इसलिए ओके क्या लिखना है अर्थात, यानी कि इसलिए अर्थात √5 जो है ये बराबर कभी नहीं होगा किसका भाई P/Q -3 का होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इस प्रकार ये क्या होगा उपरिमेय और परिमेय संख्या इक्वल नहीं होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणाएं क्या है गलत है, अतः 3 + 2 √5 एक उपरिमेय संख्या है।
सो इस प्रकार आपको लिख लेना है कि अतः हमारी अवधारणाएं क्या है भाई, गलत है। 3 + 2√5 एक उपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 1/√2 एक उपरिमेय संख्या है, इसे भी आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए अब हम सिद्ध करने वाले हैं कि 1/√2 एक उपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन में यहाँ से हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या स्टार्ट करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट आपको मान लेना है कि माना 1/√2 क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, P/Q के इक्वल बराबर होना चाहिए। जहाँ की शर्त भी हम लोग जानते हैं, शर्त क्या जानते हैं कि Q जो है ये नहीं होना चाहिए इक्वल किसके, 0 के, नॉट इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं एक और भी शर्त होना चाहिए कि HCF जो है P और Q का हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ठीक है, तो ये शर्त है, ये शर्त आपको लिख लेना है। ओके, ब्रैकेट में यहाँ पे इस साइड क्या करना है भाई, ये शर्त आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या अपनाना है, यहाँ पे लिखना है पलटने पर। ओके, पलटने पर, क्या पलटने पर, या फिर इससे भी बढ़िया से लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना अंश और हर को पलटने पर। ऊपर वाला अंश का लाता है, नीचे वाला हर का लाता है, ये भी अंश हो गया, ये भी हर हो गया। तो और बढ़िया से लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, अंश और हर। ओके, अंश और हर को पलटने पर। ओके, तो ये 1/√2 है तो सिर्फ √2 हो जाएगा, √2/1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q है तो ये Q/P हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, पलट दिया, अंश को हर में बदल दिया और हर को अंश में। इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं कि P/Q लिखिए चाहे Q/P लिखिए, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि Q/P, देखिए P/Q या Q/P बात क्या है, एक है, परिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। तो Q/P एक क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक उपरिमेय संख्या। आता हमारी अवधारणाएं गलत है, 1/√2 एक उपरिमेय संख्या है। सो इस प्रकार आपको लिख लेना है कि Q/P क्या है, एक उपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक उपरिमेय संख्या है। ओके, अर्थात क्या होगा भाई, अर्थात क्या होगा, √2 जो है कभी भी इक्वल नहीं होगा Q/P के, क्योंकि वो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भी बराबर नहीं हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार आपको नीचे लिख लेना है। अतः हमारी अवधारणाएं क्या है भाई, गलत है, 1/√2 एक उपरिमेय संख्या है। सो इस प्रकार नीचे मैंने लिख लिया, अतः हमारी अवधारणाएं क्या है भाई, गलत है, यानी हमारा मानना गलत है। 1/√2 क्या है, एक उपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये हमारा भी प्रूफ हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7√5 सिद्ध करे एक उपरिमेय संख्या है। सो नेक्स्ट है सिद्ध करे कि 7√5 क्या है, एक उपरिमेय संख्या है। ओके, तो इसमें भी वही सॉल्यूशन यहाँ से हम करते हैं, वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम टू सेम। आपको जस्ट इसका अपोजिट मान लेना है कि माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। ओके, और हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में है तो ये क्या होना चाहिए भाई, P/Q के बराबर होना ही होना चाहिए, यानी P/Q के रूप में होना चाहिए। जहाँ शर्त भी है, क्या शर्त है, शर्त ये है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, HCF ऑफ P और Q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी तो ये एक सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, यही तभी तो ये एक सहअभाज्य संख्या होगी। ओके, और हम लोग जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या तभी जब तक नहीं होगा P और Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो ये शर्त आपको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटरचेंज करेंगे, ये 7 क्या है इनटू में, तो 7 को इस साइड लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू P अपॉन ये आ जाएगा डिवाइड में, तो 7 × Q हो जाएगा, 7 × Q हो गया, ठीक है, 7 × Q हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे भाई, चूंकि P/7 × Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, एक उपरिमेय संख्या है। सो इस प्रकार आपको लिख लेना है कि P/7 Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो है एक उपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और उपरिमेय संख्या क्या होना चाहिए, कभी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर नहीं होता है, ये उपरिमेय संख्या है। और P/7 × Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये कभी भी इक्वल बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। ओके, नॉट इक्वल टू। ओके,
अब यहाँ पे आपका प्रूफ हो चुका है, अब आपको यहाँ पे लिख लेना है। अतः हमारी अवधारणाएं क्या है भाई, गलत है। अतः हमारी अवधारणाएं, अवधारणा या फिर अवधारणाएं, अवधारणा से भी लिख देते हैं। हमारी अवधारणा क्या है वाली, हमारा सोचना, हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए इसलिए 7√5 क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये आपका क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सिद्ध हो गया, यानी कि प्रूव्ड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट है कि आपको सिद्ध करना क्या है। सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट मान लेना है कि माना 6 + √2 क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपको मान लेना है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए भाई, P/Q के रूप में होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। और शर्त भी है, शर्त क्या है, यहाँ लिख देंगे, जहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, जहाँ Q क्या होना चाहिए, ≠ 0 होना चाहिए, ≠ 0 होना चाहिए। और HCF क्या है, HCF जो है होना चाहिए P और Q का, यहाँ पे लिख देना है एवं या और लिख देना है, और या एवं लिख देना है, एवं HCF ऑफ P और Q क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, तभी यह एक क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। अब इसका अब यहाँ पे हम इंटरचेंज करते हैं। ओके, ये देखिए √2 को इसी साइड रहने देंगे और 6 को उस साइड करेंगे, तो ये प्लस में है, तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि P/Q -6 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि P/Q -6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए अर्थात क्या होगा, अर्थात √2 जो है, √2 नोट इक्वल होगा किसके भाई, P/Q -6 के नोट इक्वल होगा। ओके, बराबर नहीं होगा। अतः हमारी अवधारणा गलत है। 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सो इस प्रकार आपको लिख लेना है कि अतः हमारी अवधारणा क्या है, हमारी सोच, हमारा मानना गलत है। 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कर लेना है, ठीक है। सो होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।